हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बच्चे गूगल क्लासरूम में अपने असाइनमेंट कैसे जमा कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम जो टीचर के बने होते हैं वहाँ पर टीचर्स अपने मटेरियल, क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स ये सब पोस्ट कर सकते हैं। तो बच्चे किसी असाइनमेंट को सबमिट कैसे कर सकते हैं, कोई होमवर्क अगर उन्हें मिला है तो गूगल क्लासरूम पर कैसे सबमिट कर सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। तो साइन इन हम कर देते हैं जिस भी आईडी से हमारा जो भी हमारा जीमेल है। तो सपोज़ ये स्टूडेंट है ईशान कुमार, इसकी लॉगिन से हम एंटर करेंगे। अब हम अपने गूगल क्लासरूम में जाएंगे। ये है हमारा गूगल क्लासरूम। मान लीजिए इतने सब्जेक्ट्स हैं और क्लास है, तो एक सैम्पल के तौर पे मैंने ये क्लास ऐड की है और इस क्लास में हम ओपन करेंगे और सबमिट किसी असाइनमेंट को सबमिट करने की कोशिश करेंगे। तो 10 भी मैंने ओपन किया है और ये असाइनमेंट आप देख सकते हैं, ये सिंबल असाइनमेंट का है और ये मटेरियल का सिंबल है। टीचर ने जैसे कोई मटेरियल अगर डाला है तो वो यहाँ पर आ गया है, उसको हम क्लिक करके उसका मटेरियल कंटेंट हम देख सकते हैं। तो ये रहा बाइनरी टू डेसिमल, इस तरह से ओपन करके हम देख सकते हैं। तो जैसे कि प्रोग्रेस टू टेस्ट या कोई भी टेस्ट होता है, अगर क्वेश्चन पेपर टीचर इस तरह से डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें टाइटल दिखाई दे जाएगा। टीचर जो भी कुछ पोस्ट करते हैं वो स्टूडेंट को सामने ही दिखाई देने लग जाता है। जैसे यहाँ पे ये मटेरियल है, मटेरियल का सिंबल इस आइकन से रिप्रेजेंट होता है। ये असाइनमेंट है, यानी कि कोई टीचर अगर जब क्वेश्चन पेपर टेस्ट का देंगी तो वो इस तरह असाइनमेंट में भी दे सकते हैं। तो आप वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस टेस्ट 2 सब्जेक्ट, इधर कंप्यूटर है, आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और ओपन करके देख सकते हैं। अब इधर आपका जो सब्जेक्ट है मान लीजिए 100 पॉइंट्स का है, तो ये सब तो टीचर फिक्स करते हैं, इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। आपको बस अपना पीडीएफ अटैच करना है। तो पीडीएफ अटैच करने के लिए अटैच योर आंसर कॉपी एज ए पीडीएफ पेज इस इमेज, ये एक इंस्ट्रक्शन टीचर ने दी है, तो आपको पीडीएफ में ही इसको अटैच करना चाहिए। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करके जो भी आपका फाइल है पीडीएफ फॉर्म में, फाइल पे आप क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम से जहाँ भी आपका अवेलेबल है ब्राउज़ करके जो आपका पीडीएफ है, तो मान लीजिए ये आपका पीडीएफ है, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल पीडीएफ, अपनी फ़ाइल पहचान करके जो भी आपको अपलोड करनी है, और फाइल का एक नाम भी सूटेबल रखना चाहिए, जैसे जिस सब्जेक्ट का है, सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश या साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी फ़ाइल अटैच हो रही है और ये आपकी फ़ाइल अटैच हो चुकी है। जब आपकी फ़ाइल अटैच हो जाती है तो आपको फ़ाइल का नाम और उसका फॉर्मेट दोनों दिखने लगते हैं। तो अब आपका सक्सेसफुल फ़ाइल अटैच हो गया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, टर्न इन पे क्लिक करेंगे। टर्न इन माने सबमिट करना। तो टर्न इन ये ब्लू बटन पे लिखा हुआ है और इसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका लैपटॉप में मैं प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। आप अदरवाइज़ मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसमें इसका फॉर्मेट अलग है बट ऑप्शन सेम है। उसमें थोड़ा लेआउट अलग रहता है।
और अगर आपको लगता है कि सबमिट ये नहीं करना चाहिए तो अनसबमिट भी करके आप उसको अनडू कर सकते हैं। ये वाली फीचर भी इसमें दी गई है। तो इस तरह से आप अपना वर्क सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा कि अब असाइनमेंट में कोई भी वर्क पीडीएफ फॉर्म में हम कैसे गूगल क्लासरूम में सबमिट कर सकते हैं। तो इसको आप समझने के लिए दोबारा एक बार इसको व्यू कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।